रैंक वो सोच रहा था इस बार आए, इंटरव्यू भी दिया था, नहीं लगी इस बार भी उसकी रैंक, इसलिए भी वो दुखी हो सकता है। तो सब सारे दुख के कारण फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, तो आप अपने चश्मे से मत देखना। तो लेकिन उसका कारण फाइनेंशियल इश्यू, फैमिली इश्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल इश्यू की वजह से ही दुखी होगा, नहीं भाई, वो फैमिली इश्यू की वजह से भी परेशान हो सकता है। तो इसलिए दुखी है, तब आपका बिलीफ क्या कह रहा है कि भाई इस वजह से दुखी होगा, बस यही है। तो उस पैसेज में ऑथर का अपना एक बिलीफ है, उस पे बेस्ड वो कुछ बातें कह रहा है, आपको वो बातें समझनी है, ऑथर के दृष्टिकोण, लेखक के दृष्टिकोण से समझनी है आपको, बस ये बात ध्यान रखना। कई बार लेखक अजम्पशन के फेवर में एविडेंस फैक्ट देता है, जिसके आधार पे आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। इस बात को आप अवश्य याद रखना कि अपनी ही बात के समर्थन में वो 2-4 एविडेंस भी दे दे, तब फिर वो उसी की बात को मान के आपको आंसर देना है। नेक्स्ट चलते हैं यहां से। तो जैसे ये पूरा एक पैसेज था, जैसे पूरा पैसेज दिया, ये सारे यूपीएससी के ही पैसेज है ना, क्योंकि 300 के आसपास हो गए। यूपीएससी से अच्छा क्या भंडार होगा बच्चों प्रैक्टिस के लिए। ये एक पैसेज था, इसी पैसेज के लास्ट में देखो उसने क्या बोला कि परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए क्या पूर्व धारणा बनाई गई है, यानी कि वो लेखक का बिलीफ सिस्टम क्या है, वो क्या सोच रहा है, आप बता दो वो क्या सोच रहा है। इसमें आपको अपना नहीं सोचना, वो पैसेज उसका लिखा गया है, उसका बिलीफ सिस्टम है। उसको लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यू की वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आप ये मत बोलो कि नहीं भाई फाइनेंशियल की नहीं आती, फैमिली इश्यू की वजह से आती है। आपका नहीं चलेगा, उसी का ही चलेगा इधर, ठीक है। फिर आता है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है वो साफ साफ कुछ नहीं कहेगा, साफ साफ नहीं कहेगा, मतलब ऑथर जो लेखक है कुछ आपको हिंट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, साफ नहीं बोलेगा, क्लियर कट मैसेज नहीं देगा। तो डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, एक हिडन मैसेज है, छुपा हुआ संदेश है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको समझना है वो छुपा हुआ संदेश क्या है। इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हमेशा ही एक वो बताता हूँ, वो चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान वाला, जब वो तीर वाला याद है ना आपको, वो तीर चला देता है, नजर नहीं आता वो, तब भी क्या बोलता है उसको, साफ साफ तो नहीं बोल सकता कि 13 से 50 मीटर की दूरी पे बैठा है भाई, और 5 फीट की ऊंचाई पे बैठा है, 4 फीट का उसका सिंहासन है, और अगर तू 30 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे बाण चलाएगा तो भाई सीधा जाके लगेगा उसको। साफ बोलते ही तो उसका भी खेल खत्म कर देंगे वहीं पकड़ के। तो अब वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो उसने मैसेज दे दिया, मैसेज चला गया। हेलो डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा फिल्मों में देखते हो ना, बस वो साफ नहीं बोल रहे भाई, वो डेल्टा अल्फा बीटा गामा सब यही चल रहा है। इसको हम बोलते हैं इंप्लाई। बताओ, तो वो पैसेज में साफ नहीं लिखेगा, पैसेज पढ़ के आपको समझना है। तो आप सोचोगे अरे इसने पूछा साफ साफ तो कहीं लिखा ही नहीं, तो नहीं लिखा भाई,